गावे गावे रोड बानी, घरे घरे बिजली मिली, सब कर लाल कार्ड सब कर पीला कार्ड, और मिली सबको के राशन है। भारत दादा के तो जिता के विधायक बाना। चला भैया बहन चला दादा भौजी, वोट देवे जाबे रे भारत काशी के, क्रम संख्या 26 में बटन दबाबे। हटचा विधानसभा की पूरी जनता 3 बार विधायक को भी देखा। 18 से लेकर आज तक 2024 भरत काशी किसी को भी मदद किया। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है और मैं आपको बता दूं कि एक तरह से कहा जाए कि चुनाव का माहौल चल रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, 13 तारीख को और 20 तारीख को चुनाव होने वाला है और जितने प्रत्याशी हैं सभी अपना दमखम लगा रहे हैं और प्रत्याशियों की एक तरह से कहा जाए कि दिलों की धड़कनें जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव जो है काफी जो है करीब आते जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है और सभी पार्टी जो है एक तरह से कहा जाए कि अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं भरत काशी, जो कि एक तरह से कहा जाए कि दिग्गज समाज सेवी भी हैं और आजसू के कद्दावर नेता बिल्कुल रह चुके हैं। तो बिल्कुल इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए सीधी बात करते हैं। भरत जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में दादा आपका जोहार है। आपको क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है, चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का जनसैलाब आपके साथ में चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता तब एक बदलाव चाह रही है, क्योंकि विकल्प के रूप में भी चाह रही है कि हटिया विधानसभा में जो आज तक नहीं हो पाया है वो आज इस बार 2024 में होने वाला है। आप लोगों ने भी और पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता सभी लोगों को भी देख चुकी है। 3 बार जो विधायक जो 2012 से लेकर आज 2024 12-13 साल में भी रहने के बाद वो किसी प्रकार से अगर जो काम होना चाहिए वो काम नहीं कर पाया है। एक व्यक्ति को भी आप लोग देखें, जो कांग्रेस पार्टी, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी की सरकार के रहने के बाद भी जिस व्यक्ति का 4 अगर मंत्री कांग्रेस पार्टी का रहे, लेकिन वो व्यक्ति भी पूरी हटिया विधानसभा में जिस प्रकार से काम होना चाहिए, जो जमीन में काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो पूरे पब्लिक हटिया विधानसभा की पूरी जनता 3 बार विधायक को भी देखा और जो कांग्रेस में जो सरकार में है, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार के साथ भी कांग्रेस पार्टी जो अपना वक्ता में बोले कि 4 मंत्री होने के बाद भी दोनों को बीच में भी एक विकल्प चाहती हैं कि विकल्प में आने वाला दिन में बदलाव के रूप में भी देखना चाह रही है। जो हम लोग को निर्दलीय के रूप में भी बक्सर छाप 26 नंबर में भरत काशी के नाम से भी बदलाव चाह रही है। दादा, एक तरफ देखा जाए तो एनडीए है, एक तरफ देखा जाए तो इंडिया है और कई प्रत्याशी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी चुनौती होगी आपके लिए हटिया विधानसभा से ये चुनाव? मुझे लगता है कि चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर आज तक विधायक बना है तो जनता का सहयोग और जनता का ताकत से भी आज कोई भी विधायक बना है। आज निश्चित रूप से भी इस वास्ते चुनौती मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो भाजपा जो जय श्री राम का नाम लेके वोट लेती है और एक व्यक्ति सोचती है कि अगर मान लीजिए जो समाज का जो बात करें, जैसे आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो लोग भी सोचता है कि कांग्रेस का भी अगर नाम हाथ छाप अगर देंगे तो मुझे लगता है कि नहीं भी जाने से काम होता है। ये दोनों का मन में ये माइंडसेट है। तो आप लोग कभी स्पष्ट करते हैं कि 2018 से लेकर आज तक 2024 भरत काशी किसी को भी मदद किया है तो किसी जाति और समाज को देकर भरत काशी मदद नहीं किया है। आज जाइए मुहर्रम जाइए, बकरीद जाइए या कोई भी पूजा पाठ में, चाहे कर्मा, सरहुल, आपका पूजा पाठ में आपका दुर्गा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा, बहुत से यहाँ पर पूजा जो मान लीजिए हिंदुत्व जो जनरल व्यक्ति का है, सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को भी हमने है कि निस्वार्थ भाव से काम करने का भी प्रयास किया। आज नतीजा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 24 तारीख की जो नॉमिनेशन फाइल हुई थी उस समय 3 सभा हुआ था। एक सभा हुआ था भाजपा का जो हरमू मैदान में हुआ,
और एक सभा, दूसरा सभा हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जो विधानसभा शहीद मैदान में आपका राम मंदिर जो बना था उस पर कांग्रेस पार्टी की हुई थी। और तीसरा सभा मेरा हुआ था जो उसमें अरगोड़ा मैदान में जो विधायक जी के घर के पास हुआ था। उसमें सभी लोगों को हम देखें कि भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसको छोड़ के हजारों हजार की संख्या में एक महाजुटान के माध्यम से एक सभा हम लोग निर्दलीय के रूप में भी हम लोग नॉमिनेशन फाइल करने का काम किया। उसमें हम लोग देखें कि दिल से निस्वार्थ भाव से उतने लोग आए हैं, उसी में मुझे पूरा विश्वास है। उस दिन से आज लगातार जब हर क्षेत्र में जा रहे हैं तो हर लोग मतलब एक उम्मीद और आशा भरी निगाह से देख रहा है कि हटिया विधानसभा में दोनों को देखने के बाद लग रहा कि एक विकल्प में भरत काशी को आना चाहिए। और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले एक हम लोग राय शुमारी, एक हम लोग रातू काठीटाड़ में भी रखे थे, जिसमें सभी लोगों का भी कहना था कि आप निर्दलीय आइए, क्योंकि रात दिन पूरा मेहनत करने के बाद भी जब हम लोग जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत संदेश से गलत जाता है। दादा, जैसे इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, इसी तरह से एनडीए है। एनडीए में आपका भारतीय जनता पार्टी है, आजसू है। तो आजसू में आप रहते हुए मतलब ये दोनों का गठबंधन के बीच में आपकी कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? रिजाइन मार दिए क्या मतलब आजसू से? अगर मान लीजिए निर्दलीय अगर लड़े तो निश्चित रूप से है कि पार्टी छोड़ दिए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर जब निर्दलीय लड़ रहे हैं तो किसी पार्टी या किसी ऊपर कोई मंत्री या विधायक का मेरा सपोर्ट है नहीं। सिर्फ भरत काशी जनता का ताकत से चुनाव लड़ने आया है, जनता का भरोसे पर चुनाव के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार पूरी जनता अस्वस्थ है। त्रस्त होने के बाद इस बार देख रही है कि नहीं, हर हाल में चेहरा को बदल दिया जाएगा, ये महसूस हो रहा है। और मुझे भी पूरा उम्मीद है, क्योंकि जनता चाहे कोई भी कास्ट का या कोई भी समाज के लोग एक सम्मान देने का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से इस बार 100% के बदलाव त्रिकोणीय में ऐतिहासिक होगा, जो आज तक हटिया विधानसभा में जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो चीज हो गई। क्या लगता है कि इंडिया और जो इंडिया है वो सिर्फ जनता को गोल गोल घुमा रही है क्या लगता है? हम पहले भी बोले थे कि यहाँ पर भाजपा है तो वो अपना जय श्री राम का बात करते हैं, और कांग्रेस भी है आदिवासी मुस्लिम क्रिश्चियन की बात करते हैं। तो दोनों से भी उठकर, जाति पाति से उठकर, समाज से थोड़ा सा उठकर हम लोग ने हर लोगों को भी मदद करने का भी प्रयास किया है, और वो भी किए हैं तो निस्वार्थ भाव से किए हैं। उसका आज फल सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी भाजपा और इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, दोनों के बीच में एक निर्दलीय में भरत काशी का अगर नाम बार बार अगर चैनल में आ रहा है या पूरे जनता अगर बोल रही, तो नहीं कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोग बदलाव की ओर है। और ऐतिहासिक इस बार 2024 में आपका 23 तारीख जब गिनती होगा तो मुझे लगता है कि यही बक्सा छाप 26 नंबर में भरत काशी सबसे आगे रहेगा। तो क्या लगता है कि अगर आप चुनाव अगर जीत जाते हैं तो कांग्रेस के साथ में जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे? निश्चित रूप से ये बात सच्चाई है कि मान लीजिए अगर विधायक हम बनते हैं या मान लीजिए हम लोग जगह पर जाते हैं, अगर हमको जाना होता तो भाजपा कांग्रेस भी पार्टी जब निर्दलीय जब हम लोग नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे उस समय भी दोनों पार्टी तो संपर्क की थी। लोगों का भी मतलब लग रहा था कि लोभ लालच से अगर देंगे तो भरत काशी बढ़ जाएगा, ये सोचती थी। लेकिन हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है कि भरत काशी चुनाव अगर लड़ेगा तो जनता का भरोसे पर लड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर भरत काशी आता है तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि आभार यात्रा का एक मैदान में हम लोग आभार यात्रा करेंगे, जिससे पूरी जनता के साथ इस बात को रखा जाएगा कि मान लीजिए कि भरत काशी को जाना किधर है, भाजपा जाना है कि कांग्रेस जाना है, ये मेरा जनता तय करेगी। अगर मुझे लगता है कि अगर जो मेरा विचार, जो मेरा फैसला है, अगर जनता कह देगी कि ना भाजपा से आपको मिलना है ना कांग्रेस से मिलना है, तो जीवन भर वचन देते हैं हटिया विधानसभा के पूरी जनता को कि भरत काशी निर्दलीय भी विधायक रहने के लिए हमेशा तैयार है। ये माने नहीं रखता है कि किसके पास सरकार है, किसके साथ मिलना है, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखता है। जनता जो कहेगी और जनता के हिसाब से हम
काम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि भरत काशी का कहना है कि जनता जो फैसला करेगी हम जनता के साथ में चलेंगे। वाकई में भरत काशी का जो बक्सा है वो खुलेगा तो बक्सा जो है बक्सा ही फैसला करेगा कि आखिर जनता किसके साथ में है। और ये ना कांग्रेस के साथ में है और ना ही बीजेपी के साथ में है, बल्कि भरत काशी अगर किसी के साथ में है तो वो है हटिया की जनता, रांची की जनता, झारखंड की जनता। बिल्कुल भरत काशी उसी के साथ में है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने हुए रहें, लगातार खबरों की दुनिया 24 आपको खबरों से रूबरू कराते आएगी। शुक्रिया। अरे चला भैया बहन, चला दादा भौजी, वोट देवे जाबे रे भरत काशी के। क्रम संख्या 26 में बटन दबाबे, बक्सा छाप के मिल के जिताबे। हटिया विधानसभा कर है कई उम्मीदवार, भरत दादा कर देबे सबके बेड़ा पार। हटिया विधानसभा कर है कई उम्मीदवार, भरत काशी दादा सब कर बेड़ा पार। चल तो भैया हो वोट देवे चल, भरत काशी के, भरत काशी के। अरे सुना दादा सुना दीदी, अरे वोट देवे चला संग तनी। अरे भारत दादा के तो जिताबा, जिता के विधायक बना। तो इस तरह से हम लोग तरह तरह का गीत गाते हैं और लोगों को सुनाते हैं ताकि हमारे भरत दादा को जिताना है और हटिया विधानसभा का विधायक बनाना है। इनका छाप है बक्सा छाप, क्रम संख्या 26 में बटन दबाना है और अपने क्षेत्र में, हटिया विधानसभा क्षेत्र में विकास का गंगा बहाना है। जय हिंद, जोहार झारखंड, जोहार। गावे गावे रोड बानी, घरे घरे बिजली मिली। सब कर लाल कार्ड, सब कर पीला कार्ड, और मिली सब कोई के राशन है। तोहो वोट देबा, अरे तोहो वोट देबा, अरे दादा के मिल के जिताबई। अरे संगे चला, संगे चला, अरे वोट देवे चला संग तनी। अरे भारत दादा के तो जिताबे, जिता के विधायक बना। तो भाई और बहन मन, तोरे मन कर बीच में भरत दादा निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ के लाए गए और तोरे मन के जिताना है। कहाँ? बटन दबाए के, क्रम संख्या 26 में बटन दबाना है और बक्सा छाप में वोट दे के हमरे के भरत दादा के जिताना है और विधायक बनाना है।